एशिया कप से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर आई तो क्या होगी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, या फिर दोनों के मुकाबले को कर दिया जाएगा रद्द। बुरी तरीके से फंस गए हैं भारत के कोच और कप्तान स्काई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। आप सभी को पता होगा कि भारत का जो नेक्स्ट इवेंट खेला जाना है वो एशिया कप के रूप में खेला जाना है। एशिया कप यानी एशिया की जितनी भी टीमें हैं इस इवेंट में हिस्सा लेती हैं और सभी टीमें एक दूसरे से फाइट करती हैं और जो टीमें फाइनल जीतती है उन्हें एशिया कप का विनर माना जाता है। और इस बार ये एशिया कप 9 सितंबर से खेला जाना है और ये एशिया कप आपको T20I फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एशिया की जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो चाहती है कि हमें जो फरवरी और मार्च के महीने में T20I वर्ल्ड कप खेलना है उससे पहले हमारी जो भारतीय टीम है वो बिल्कुल भी प्रिपेयर होकर जाए और जितनी भी एशिया की टीमें हैं वो सारी टीमें बिल्कुल भी 100% प्रिपेयर होकर जाए। ऐसे तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये बड़ा फैसला लिया और इस बार ये एशिया क्रिकेट जो है इसको T20I फॉर्मेट में कराने का फैसला लिया है। लेकिन ऐसे तौर पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जो 14 सितंबर को खेला जाना है, अगर शेड्यूल की माने तो उसको लेकर अब बड़ी तब्दीली हो सकती है। क्या है तब्दीली, चलिए मैं आप सभी को बताता हूं। अभी तक इसके ऊपर कोई भी BCCI का ऑफिशियल न्यूज नहीं है और ना ही कोई रिपोर्ट्स है। ये खबर आ रही है हरभजन सिंह की तरफ से, जो पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, प्रेजेंट टाइम के कमेंटेटर हैं और इस समय उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनका बयान लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और उनके सहित कहीं ना कहीं जब से भारत और पाकिस्तान का मुकाबला शेड्यूल जारी हुआ कि 14 सितंबर से खेला जाना है, जो पहलगाम में हमला हुआ था उनमें बहुत सारे परिवार ने आके इस मैच का विरोध किया। बहुत सारे लोगों ने देश और दुनिया से इस मैच का विरोध किया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि खून और खेल हम दोनों लोग एक साथ नहीं कर सकते और हम लोग एक ही साथ सारी चीजें नहीं कर सकते। आखिरकार ये क्रिकेट है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनके साथ हम लोग इवेंट करें, हम इंजॉय करें और वहीं पर उनके देश के जो आतंकी हैं वो हमारे देश पे जो सेनाएं हैं, जो हमारे बॉर्डर्स पे जवान हैं, उन पर आकर हमला कर दे। जो परिवारों छोड़कर अपने देश के लिए, अपने देश की चिंता करने के लिए वो लोग वहां पर खड़े हैं। कई बार कई परिवारें अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाती हैं। वैसे तो हम लोग बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि हमें अपने क्रिकेट खेलने के बाद अपने परिवारों से मिलने का मौका मिलता है। हमें अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं, लेकिन एक जवान कभी भी इतने ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता है जितना क्रिकेटर्स कमाते हैं। ऐसे तौर पर क्या हम अपने जवान के लिए, अपने देश के जो आर्मी फोर्स हैं उनके लिए क्या इस मैच को स्थगित नहीं कर सकते? दरअसल हरभजन सिंह ने WCL की भी बातें की है, यानी वर्ल्ड चैंपियंस लीग की भी बातें की हैं, जहां पर भारतीय यानी इंडियन चैंपियंस ने जो पाकिस्तान के खिलाफ लीग मुकाबला था उसको तो स्थगित कर ही दिया था। वहां पर उसके बाद जो सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना था वो भी इंडियन लेजेंड और पाकिस्तान लेजेंड के बीच खेला जाना था। ऐसे तौर पर सेमीफाइनल मुकाबले को भी हरभजन सिंह के सही जितने भी खिलाड़ी थे उन सारे लोगों ने बाइकआउट कर दिया और पाकिस्तान को बिना मुकाबले खेले ही सीधा फाइनल का रास्ता तय करा दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे सेमीफाइनल या फिर ऐसी किसी भी मुकाबले में नहीं खेलना चाहेंगे जिससे सीधा सीधा उनका फायदा हो या फिर उनके देश के लोगों का कोई भी फायदा हो। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले के बीच पाकिस्तान और इंडिया समेत बहुत सारे देशों में ब्रॉडकास्टिंग राइट जो होती है वो काफी ज्यादा महंगी होती है। इस मुकाबले से ढेर सारे रेवेन्यू ICC और ACC या फिर BCCI PCB सारे लोग जनरेट करते हैं। ऐसे तौर पर हम ये मुकाबला नहीं खेलना चाहिए और हमें उन जवान के बारे में, उन फैमिलियों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने किसी न किसी परिवार के सदस्यों को खोया या फिर अपने घर वालों को खोया। ऐसे तौर पर अगर हम उनको लेकर भी ये फैसला अभी भी स्थगित कर देते हैं तो ज्यादा लेट नहीं हुई है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एशिया कप को लेकर फंस गए हैं कोच गंभीर और स्काई, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी फैसला नहीं आया है। हालांकि जब से हरभजन सिंह ने इस मैच के बारे में, अपने देश के लोगों के बारे में, आर्मी फोर्स के बारे में ऐसी बातें कही हैं तो लगातार BCCI पे दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन BCCI एक बार भी नहीं सोच रही है कि इस मैच को स्थगित करा दिया जाए या फिर इंडिया को ही दूसरे ग्रुप में कर दिया जाए। हालांकि एक ही ग्रुप में कर दिया गया है और अगर इंडिया दूसरे ग्रुप में भी होती तो समझ आता कि सिर्फ हम फाइनल के मुकाबले खेल सकते और वो सिर्फ एक मुकाबले ही हो सकते। लेकिन भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में ही रखा गया है तो ऑलमोस्ट भारत और पाकिस्तान को अब फाइनल में जाने से पहले 3 मुकाबले खेलने को, अगर फाइनल में जाती है तो उसको लेकर 3 मुकाबले एक साथ खेलने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी स्ट्रेटेजी समझ में आती है कि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को जानबूझ के कराने के बारे में सोची जा रही है ताकि वहां से ढेर सारे रेवेन्यू जनरेट हो सके।